तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। देखेंगे हमारे फ्राइडे के डिस्कशन के अकॉर्डिंग कि आज मार्केट का क्या मूवमेंट रहा है और कल के लिए हमारी बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है। डिस्कस करेंगे सबसे पहले मार्केट में आज बड़े गैप अप होने की वजह को। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में आज हमें कहाँ कहाँ एंट्री और एग्जिट का मौका मिला। सिमिलरली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कल के लिए हमारी क्या पोजीशन रह सकती है, मार्केट का क्या बिहेव रह सकता है आज के सिनेरियो को देखते हुए। आइए और सबसे पहले देखते हैं कि बड़े जो गैप अप हुआ है उसकी वजह क्या है। आज आप देखेंगे कि मार्केट में आपको लगभग लगभग 400 पॉइंट का जो है वो गैप अप ओपन देखने को मिला। 400 पॉइंट मतलब 1% से ज्यादा का। ऐसा अमूमन बहुत कम होता है, जब आपको कोई अच्छी न्यूज मिलती है तभी इतना बड़ा गैप अप ओपन देखने को मिलता है। देखिए, इसकी जो दो बड़ी वजह मुझे लगती है, वो पहली वजह ये लगती है कि जो आपका इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो एक्सपेक्टेशन से या पिछले बार से काफी अच्छा आया है। दूसरी जो बड़ी वजह मुझे सपोर्ट लगती है वो ये लगती है कि एफ आई आई डी आई एस की जो है वो एक्टिविटी, क्योंकि आप देखेंगे एफ आई आई डी आई एस ने भी अपने लास्ट डे जो है वो बाइंग में ही पोजीशन बनाई थी। मैं आपको डेटास पे ले चलता हूँ और वहां पर दिखाता हूँ तो शायद आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको न्यूज दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 13 नवंबर को जो ये इन्फ्लेशन का डेटा है, ये प्रीवियसली आप देखेंगे 5.02 था और इस बार का जो आया है वो 4.87 है और इसी के आसपास जो है 4.8 एक्सपेक्टेड भी था। तो आप कह सकते हैं पिछली बार से डेटा अच्छा आया है। एक बड़ी वजह मार्केट को आगे जाने के लिए या गैप अप ओपन की ये थी। और सेकेंडली जब मैं DIFIA की एक्टिविटीज देखता हूँ तो उसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन वाले सेगमेंट में बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि ज्यादातर बाइंग हुई है। सिमिलरली यदि मैं आपको फ्यूचर वाला सेगमेंट दिखाऊं तो फ्यूचर वाले सेगमेंट में आप देखेंगे कि यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही पोजीशंस बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज भी थी मार्केट के पास, साथ में FIDIs का भी साथ मिल गया। यही रीजन है कि मार्केट में जो है इतना बड़ा गैप अप आपको ओपन देखने को मिला। अब देखिए, ये था हमारा गैप अप का कि वजह क्या थी, जो बड़ी वजह मैंने आपको बताई। अब डिस्कस कर लेते कि आपको मार्केट में कहां पर जो है वो पोजीशन मिली और कहां पर आपने पोजीशन एग्जिट की। देखिए, मेरा एक्सपेक्टेशन आज मार्केट को ये था कि मार्केट जब गैप अप ओपन खुला तभी आपको पोजीशन मिल गई थी, क्योंकि यहां से आपको रिवर्सल प्ले करना था। अब आप कहेंगे सर यहाँ से रिवर्सल कैसे प्ले करना था। तो देखिए, जिस किसी ने भी, जो भी ट्रेडर्स जो हैं, उन्होंने अपनी पुट की साइड जो अपनी कैरी फॉरवर्ड की होगी पोजीशन, उनका स्क्वायर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा और वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे। तो यहाँ पर जब उनकी पोजीशन कटेगी तो क्या होगा कि मार्केट में वापस से जो है वो सेलिंग आएगी डेफिनेटली। उसके बाद फिर जिन्होंने कॉल को कैरी किया था, वो भी जब इतना बड़ा गैप अप ओपन होगा तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू करेंगे। तो यहाँ पर भी मार्केट में जो है सेलिंग आएगी। तो जब पुट की साइड से भी सेलिंग और कॉल की साइड से भी सेलिंग एक साथ देखने को मिलती है तो वहां से आपको रिवर्सल का प्ले करने का चांस है। और जब कभी भी इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है ना, तो डेफिनेटली मान लीजिए कि आपको अगले 10 मिनट या 15 मिनट या आधे घंटे में डेफिनेटली आपको एक अच्छा जो है वो रिवर्सल प्ले करने का मौका मिलेगा। तो आपको ये दोनों लॉजिक लगाकर यहाँ पर अपना रिवर्सल प्ले करने के लिए रेडी रहना चाहिए था। आई होप आपने किया भी होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो मैं एक चीज और बता देता हूँ जिससे आप कर सकते हैं। मैं जो ये इंडिकेटर लगाता हूँ 20 और 50 EMA का, तो मैं देखता हूँ कि 20 EMA 50 EMA में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कैंडल का। मतलब कि 20 EMA के ना आसपास ही कैंडल, आप देखिए यहाँ पर कैंडल्स जो हैं वो EMA के चिपक कर ही चल रही हैं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा ऊपर। लेकिन जब एकदम से इतना ऊपर भाग जाए और इतना डिफरेंस आ जाए कैंडल्स के बीच में ना, तो कहीं ना कहीं वो कैंडल्स वापस 20 EMA के पास आती हैं और फिर उसके पास मिलकर साथ में चलती हैं। तो जब कभी भी ज्यादा डिफरेंस आ जाए दोनों में, तो ये मान के चलिएगा कि वहां से रिवर्सल आने के ज्यादा चांसेस हैं। आई होप आपको नेक्स्ट टाइम से जब भी कभी ऐसा मौका मिलेगा आप उसको प्ले करने की कोशिश करेंगे। यदि आपने प्ले किया होगा तो दैट इज वेल एंड गुड। अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था मार्केट से आज। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि जब मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप ओपन दिया तो मार्केट जो है 44,254 जो है 44,256 इस लेवल पर आके और यहाँ से वापस से मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट ऊपर जाएगा। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट में कंटिन्यूसली 2-3 दिन से जो है वो बुलिशनेस ही देखने को मिली है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही था, लेकिन ये बात सच है कि कोई भी ऐसा लेवल जो कि एक बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करता है, मार्केट उसको एक बार में नहीं तोड़ता है। तो यही रीजन है कि ये जब गैप अप ओपन खुला एक बार में, तो डेफिनेटली मार्केट को इसके नीचे आना था, क्योंकि किसी भी लेवल को तोड़ने के लिए मार्केट कम से कम 2 बार या 3 बार इस पे जो है वो टेस्ट करता है। अब मार्केट यहां से कहाँ जा सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मार्केट को आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर सर्टेन सर्टेन मतलब 10:30 बजे के समथिंग से लेकर फिर पूरी टाइम जो है वो कंसोलिडेटेड स्टेट में चला गया और यहाँ से आपका कोई भी ट्रेड नहीं बनता था। मतलब आप ये कह लीजिए कि आज के पूरे दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड मिला था और वो भी मिला था यहाँ से रिवर्सल प्ले करने के लिए।
जबरदस्ती आपने यहाँ पे कहीं भी ट्रेड लिया होगा, आप फंस गए होंगे, प्रीमियम की वैल्यू डिके हो गई होगी और आपका कहीं ना कहीं लॉस ही हुआ होगा। और अगर आपने कल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो वो डिपेंड करता है कि आज के सिनेरियो पे क्या है। अब देखिए, आज अगर मैं बात करूं तो एक ही ट्रेडिंग डे था, एक ही ट्रेडिंग का चांस मिला था, उसके अकॉर्डिंग नहीं था उसके अलावा। सो अब कल क्या रह सकता है किसको देखते हुए? देखिए, यहाँ पर दो एक्सपेक्टेशन आपको दिख रही होगी, मुझे क्लियर दिख रही है। सबसे पहले कि मार्केट इस लेवल की बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है 44,256। जब मार्केट टूट रहा था ना, मैं प्रीवियसली आपको दिखाऊंगा, जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था काफी, तो 44,250 का ये लेवल है ना, ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया है और सपोर्ट की तरह। तो इसको तोड़ना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा सा बुलिशनेस देखने को मिल रही है, तो हो सकता है मार्केट जो है 2-3 बार इसको टेस्ट करे और उसके बाद फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे दे। तो अब यहाँ से मार्केट की चाल जो मुझे समझ में आती है, मेरा एनालिसिस कहता है, वो ये लगता है मुझे कि देखिए, मार्केट ने इस लेवल को एक बार में तोड़ दिया, क्योंकि मार्केट ने कहा है कि ये इतना अच्छा रेजिस्टेंस है, इसको एक बार में तो मैं इस पे सपोर्ट नहीं बन सकता जब तक आप 2-3 बार इसको टेस्ट नहीं करोगे। तो मार्केट ने ये दिखा दिया आपको। सिमिलरली आप एक चीज और देखेंगे कि मार्केट में आज जो था वो एक्सपायरी थी, इतना बड़ा मार्केट खुला, पुट और कॉल दोनों की सेलिंग आई यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्योंकि आज जिन लोगों ने भी अपनी पोजीशन काफी पहले से कैरी फॉरवर्ड की होगी, आज उनको स्क्वायर ऑफ करना था, क्योंकि आज एक्सपायरी का भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर था सेलिंग का। ये भी रीजन एक बड़ा है जिस जो कि यहाँ पर सपोर्ट नहीं ले पाया और मार्केट टूट गया। उसके बाद यहाँ से देखेंगे ना आप कि कंसोलिडेट स्टेट में आ गया। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट मिला था तो डेफिनेटली मार्केट को इस गैप को फिल करने के लिए थोड़ा और नीचे आना था, बट मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होकर रह गया। इसका ये मतलब है कि यहां से नई बाइंग फ्रेश पोजीशंस बनने लगी है मार्केट में। अब यहां से फ्रेश पोजीशन बनने लगी है, तो क्या आपको कॉल खरीद लेना चाहिए था? नहीं खरीदना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहां पर पोजीशन जो है वो फ्रेश तो बनने लग गई, लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट में जो गैप फिल थ्योरी चलती है, गैप फिल थ्योरी का मतलब ये होता है कि जब कभी भी मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन देता है तो सेम डे या फिर उसके नेक्स्ट डे उस गैप को फिल करने यहाँ पर जरूर आता है, और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से बुलिशनेस दिखाता है। तो ये वो पोजीशन बनती है जहां पर आपको जो है बाय करना था। अब आपने अगर यहाँ कहीं बाय कर लिया होगा और मार्केट कल नीचे आ जाता है अपने गैप को, इस वाले गैप को फिल करने, तो ये मान के चलिए कि आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप मार्केट से निकल जाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है और मैं यहाँ से पुट खरीद लेता हूँ और मार्केट यहाँ से उड़ जाएगा। तो यही रीजन है जहां पर ऑप्शन बायर जो है वो ट्रैप होते हैं। तो आपके मार्केट के दो मूवमेंट को समझना था कि मार्केट में जो है सेलिंग प्रेशर पुट कॉल का दोनों आया, साथ में एक्सपायरी थी। यही रीजन है कि मार्केट इतना नीचे आया, लेकिन मार्केट अपने गैप को फिल नहीं कर पाया, यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनने लगी। मतलब मुझे जाना तो कॉल के साथ ही है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट गिरा नहीं पाया अपने आप को। तो यहाँ पर जब बाइंग चल रही होगी तभी नहीं गिरा पाया। अब यहाँ पर जब पोजीशन बन गई, लेकिन हमें हर बार पता है कि प्रीवियसली आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो मैंने आपको बताया है मार्केट ये फिल करने आता ही आता है। मार्केट हो सकता है यहाँ पर फिल करने आए और यहाँ से फिर वापस आपको देखने को मिले, तो ये जो जगह होगी ये आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब देख लेते हैं कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन रह सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एक ये मूवमेंट ध्यान रखना है मार्केट का कि मार्केट नीचे आ सकता है थोड़ा सा, और फिर इस लेवल से 44,000 का जो लेवल है यहाँ से आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ आप रिवर्सल के लिए रेडी रहिएगा। दूसरी चीज यहाँ से ये हो सकता है कि यदि मार्केट किसी कारणवश वापस से गैप अप ओपन खुल जाता है, तो फिर मार्केट आपको कहीं ना कहीं 44,250 पे जो है वो सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। क्योंकि आप देखेंगे मार्केट ने आज यहाँ पर भी एक बार टेस्ट किया, फिर मार्केट ने दोबारा यहाँ पर भी टेस्ट किया। अगर तीसरी बार यहाँ मार्केट तोड़ देता है तो फिर अब ये लेवल जो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जब तक मार्केट लेवल यहाँ पर आकर अगर गैप अप खुलता है तो आपको वेट करना है कि मार्केट 44,250 पर आए, फिर यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जब यहाँ पर मार्केट सस्टेन करने लगे, और फिर आपको अपने नेक्स्ट टारगेट जो कि 44,400 या 450 है वहां तक के लिए बैठना है। और किसी कारणवश अगर ये भी तोड़ देता है और अच्छी रैली आपको देखने को मिलती है, तो आप ये मान के चलिए कि 44,600 जो है वो आपका अगला टारगेट होगा। ऐसे ही अगर मार्केट कल किसी कारणवश नीचे गैप डाउन खुलता है, तो ये मान के चलिए कि आपको वेट करना है, कॉल नहीं पुट बाय नहीं करना है जब तक मार्केट 44,000 के लेवल को नहीं तोड़े। क्योंकि 44,000 का जो लेवल है ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ ले लें और फंस जाए और मार्केट बाउंस बैक कर जाए। आई होप आपको दोनों ही कंडीशन समझ में आई होगी। आपको जो है, जो मैंने पहला बताया कि मार्केट की चाल को नोट करना है, दूसरा गैप अप ओपन खुलता है तो वेट करना है कि मार्केट यहाँ पर आके सस्टेन करे, फिर यहाँ से कॉल के लिए बैठना है। और मार्केट अगर गैप डाउन खोलता है तो आपको वेट करना है कि 44,000 पे मार्केट या तो सस्टेन करे और उसके बाद फिर यहाँ से रिवर्सल के लिए बैठना है। और अगर ये लेवल टूट जाता है तो आप यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं, और उसके बाद 43,900 और नेक्स्ट टारगेट 43,800 के लिए बैठ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।